अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे मैं आपको दिखाने के लिए जा रही हूँ, चूँकि मेरे ग्रे हेयर का इशू है तो इंस्टाग्राम के ऊपर एक बड़ा ही कोई पॉपुलर हेयर एनर्जी के नाम से इनके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं, बड़े चर्चे इसके सुने हुए हैं। तो ये शैम्पू एक प्रोवाइड कर रहे थे, तो मैंने इनके वेबसाइट के ऊपर जाके ये ऑर्डर करने की कोशिश की। कुछ डिस्काउंट्स ईद से पहले थे, तो वहाँ पे मुझे ये समझ में नहीं आया कि दो चीज़ें ख़रीदने के ऊपर डिस्काउंट है, एक पर नहीं। तो मैंने गलती से अपना नाम एड्रेस लिख दिया। इन लोगों ने मुझे फॉलो अप किया और मुझे या तो ईमेल्स करते रहे, और जब ईमेल का मैंने रिप्लाई दिया, फ़ोन कर दिया। मैंने यहाँ पे वॉलनट ब्राउन कलर ऑर्डर किया था, इन्होंने मुझे डार्क ब्राउन भेज दिया। यानी आपको इतनी अफरा तफरी थी, आपने वॉलनट ब्राउन के बजाय डार्क ब्राउन भेज दिया। मतलब ये कि कस्टमर हमेशा खसारे में जाए। आप लोगों की नाअहली मैं बोल सकती हूँ इसको, या फिर क्या बोल सकते हैं, केयरलेसनेस। एनीवेज चलें जी, कोई नहीं, अगली दफ़ा से यहाँ से मैं कुछ ऑर्डर नहीं करूँगी। इसका कोई बेनिफिट नहीं। मेरे हाथ के ऊपर जो अभी तक कलर लगा है वो निकला ही नहीं। मैंने इसे इस्तेमाल करके भी देख लिया, कोई इसका फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे जो मेरा अमाउंट रह गया था उसके लिए मैं बैंक गई थी। बैंक में जाके मैंने क्लेम कर दिया था। वो जो भाई साहब मेरे पीछे आए थे ना ये 4000 में पीछे छोड़ आई थी, और ये मेरे शॉपर से टकरा के नीचे कहीं गिर गए थे। मुझे वीडियो में आ गया, लेकिन मेरे हाथ में, उन्होंने खैर वीडियो वगैरह सारी देख ली थी। मैंने क्लेम कर लिया, मिल गए। अच्छा जी, फिर ये था कि मेरी जो ड्रेस है ना ईद का, उसकी स्लीव्स बनी है थोड़ी छोटी, उसके साथ मुझे चाहिए थी लेस चौड़ी वाली। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि जो मैं ड्रेस डिज़ाइनिंग के हिसाब से आप लोग को कोर्स लेके चल रही हूँ, आपके इर्द गिर्द लगते हैं कहीं ना कहीं छोटा मोटा बाज़ार लगता है। उसमें ये सारी इलास्टिक हो गई, बुकरम हो गई, नलकियाँ हो गई, बटन्स हो गए, ईच एंड एवरीथिंग आपको मार्केट में मिलता है। बस कोशिश ये है कि बाहर निकल के आप लोग ढूंढें, एक ही शॉप से आप बाउंड मत हो, आप डिफरेंट एरियाज़ में जाके एक्सप्लोर करें। होता है कुछ ऐसी जगहें होती हैं, जैसे कि हमारे पाकिस्तान के कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे एक दो ही दुकानें होती हैं और वहाँ पे प्रॉपर्ली नलकियाँ भी नहीं मिल रही होती मैचिंग की ना। लेकिन अब क्या किया जा सकता है। लेकिन जैसे कराची जैसे शहर के अंदर मैंने ये भी देखा है कि एक दफ़ा मुझे बस में एक लेडी मिली थी, तो मुझे कह रही थी कि उनकी बच्ची सिलाई सीखती है, तो उसके लिए पीसीस लेने के लिए गोल्ड मार्क के अंदर जुम्मे वाले दिन, जुम्मे से पहले सेल लगती होती है। यानी वही लोग जो दुकानें लगाते हैं ना, उनके पीसीस जो होते हैं ना, वो जुम्मे से पहले यानी 1 बजे से पहले वो लगा देते हैं। लेकिन रश बहुत होती है वहाँ पे, बहुत ध्यान से जाना पड़ता है। मेरे एरिया से वो दूर पड़ता है, हालांकि सबको लगता है शायद मैं गोल्ड मार्क के इर्द गिर्द ही पाई जाती हूँ। वो मेरे काम के हिसाब से बीच का रास्ता है, इसलिए मैं आती जाती हूँ। अच्छा जनाब, यहाँ पे आशियाना जाने से बेहतर, गल्फ़ जाने से बेहतर, क्लिफ्टन जाने से बेहतर ये थोड़ा सा रीज़नेबल भी पड़ता है और रश भी कम होता है। मुझे ज़रा थोड़ी सी रश से भी घबराहट होती है। चलें जी, हम लोग गए थे बाज़ार लेस लेने के लिए, लेकिन साथ में ना मैं आपको यहाँ पे वैरायटी ऑफ लेसेस दिखा रही थी। अच्छा, मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी जिसके ऊपर मैंने आपको दिखाया था कि ये इस टाइप की लेस होती है, इस टाइप की। तो एक बहन का नीचे कमेंट आया था कि आप प्राइसेस भी बता देती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, ये लेस हर कोई 20 रुपये गज़ है, लेकिन अगर यही लेस मैं गोल्डन टावर की वो वाली शॉप से लूँगी 45 रुपये गज़ से कम नहीं मिलेगी। आप कैसे इस चीज़ को कह सकती हैं कि जो लेस जिस कीमत पर मुझे मिली है आपको भी सेम उसी कीमत पे मिल जाएगी? ऐसा नहीं होता है। हर एरिया के अंदर डिफरेंट प्राइसेस होते हैं। ये वाले भी 20 रुपये गज़ थी जो आजकल पर्ल्स वाली आ रही है ना, जो बहनें मुझे कहती हैं कि पर्ल्स के साथ कैसे। खैर ये तो मशीन से फ़िक्स हुए होते हैं, आप सुई धागे से भी कर सकते हैं। यहाँ पे ना शिद्दत से बुरा हाल था गर्मी के मारे। मतलब ये कि कराची का मौसम अब ये है कि बारिशें होने वाली हैं ना, बारिश से पहले की जो हब्स होती है ना, उसने सत्यानाश करके रखा है। मैं तो ऐसे कह रही थी, पीनो थी मेरे साथ, तो मैं पीनो से बार बार यही कह रही थी मेरी अक्ल ना टपक टपक के गिर रही है। मुझे किसने कहा था कि मैं इस वक्त बाहर निकलूँ। लेकिन मैंने बेडशीट्स भी लेनी थी, मेरी अम्मी ना मुस्तकिल पीछे पड़ी हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि बेडशीट्स का फैब्रिक जो है ना, दूसरी ब्रांड्स का है, मैंने आज तक कहीं का ट्राई नहीं किया। मैं गोल्ड मार्क शॉप से, जो अल हबीब वाले हैं ना, उनके पड़ोस में कॉर्नर में, उनसे हमेशा कपड़ा लेके आती हूँ और सूती लेके आती हूँ। मेरा ये मानना है कि सूती चादरें जो होती हैं ना, वो टिकी रहती हैं, सुकून वाली होती हैं, धोने में आसान होती हैं, थोड़ी मोटी होती हैं। तो वो फिर आगे चल के आपको नज़र आएगा कि आप लोग देखिएगा। मैं आपको शेयर करूँगी कि मैंने उसके पिलो कवर कैसे बनाए। ये लेस 150 रुपये गज़ बोले थे ये, लेकिन इन्होंने मुझे 50 रुपये गज़ दे दी। मतलब मुस्तकिल आने जाने का ये फ़ायदा होता है, या ज़्यादा लेसेस लेने का ये फ़ायदा हो जाता है कि आप लोग जो है ना वहाँ से ले सकते हैं। अच्छा, मुझसे बहनें अक्सर पूछती हैं आप कौन से बाज़ार में जाती हैं। मेरी आवारागर्दी लगी रहती है, कभी किसी बाज़ार में, कभी किसी बाज़ार में। ये आज के दिन था हमारा
ट्यूसडे बाज़ार था और हम किधर गए हुए थे भला, ये कुरंगी का एरिया है। चलें जी, अब हम यहाँ से निकलते हैं और ये भी नहीं कहने बैठ जाना कि अब अनिला कुरंगी में पाई जाती है तो अनिला कुरंगी में रहती है। मैं जिस मार्केट में मिलूँगी उसके पड़ोस में मेरा घर कतई नहीं होता, मैं थोड़ा दूर ही जाती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे ये वाली जो लेस है ना कितनी प्यारी लग रही थी, लेकिन मैंने नहीं ली है क्योंकि मुझे पता धोने के बाद इसकी बड़ी बदबख्ती आती है। मैंने यहाँ वैरायटी के आपको ऐसे घुचड़ मुचड़ लेसेस दिखा दी हैं, आपको जाना है इसके अंदर से ढूंढ के लेके आना है। समझें कि ये दरिया है, दरिया में से आपने सुई लेनी। ये इतनी मोटी कोई लेस थी, पता नहीं क्यों चादरों की थी, क्या था क्या नहीं था। बहरहाल ये वाली लेस मुझे वहाँ पे तो ऑफ वाइट लगी है, घर आके देखा तो ये वाइट निकली है। फिर शाम के टाइम देखते हैं, अगर तो मैं स्लीव जो है वो छोटी बना सकूँ तो छोटी कर दूँगी, नहीं तो कोई घर के अंदर से ही खचड़ पचड़ करके या फिर वही लेस जो मैंने गले पे लगाई है वही स्लीव के आगे लगा लेती हूँ। ये देखें जी, सीढ़ी लेस कितनी कोई प्यारी बनी हुई है। ये दूसरा आदमी कोई था शायद, मेरे ख्याल में जो बुटीक के काम करने वाले लोग हैं वो यहाँ आते हैं और बल्क में उठा के लेके जाते हैं। आज मैंने क्या किया कि मैंने ये सोचा कि थोड़ा टाइम मेरे पास है, एक भाई बहुत सारी लेसेस कटवा रहे थे तो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर कर दूं कि ये वैरायटी ऑफ लेसेस यहाँ मिलती हैं। शटर लेस भी मिल जाती है, कॉटन बेस्ड लेसेस भी मिल जाती हैं। इस तरह की ढूंढना आपको है। इस तरह की दुकान के अंदर पड़ी हैं तो उन्होंने रोल करके रखी हुई हैं तो वो स्मूथ हैं, लेकिन आप उसको वैसे मांझे की तरह लपेट के, पतंग का मांझा होता है ना, कपड़ों में दबा हुआ जब आता है तो उसकी हालत वैसे ही नाजुक होती है। आप लोगों ने, मैं जो बड़ी दुकान से लेके आती हूँ, सो कॉल्ड महंगी दुकान से, तो वहाँ की भी हालत आपने देख ली है। देखें जी, अच्छा ये वाली लेस भी ऑफ वाइट ही है। चलें देख लेते हैं कि ये मेरे हत्थे चढ़ी है कि नहीं चढ़ी। आज की वीडियो में मैंने आपको बाज़ार ही पूरा दिखाया है। वहाँ पे मैंने आपको बताने का मकसद ये है कि आपकी जो होती है मशीन को देने वाला तेल, वहाँ पे बुकरम भी मिल रही है आराम से, वहाँ पे इलास्टिक भी थी, सुइयाँ भी थी, हाथ की सुइयाँ भी थी। अच्छा, पड़ोस में ना ये पीस था। मैंने आपसे कुछ दिन पहले ये बात की थी कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि 10 दिनों का चैलेंज लेके आऊँ स्लीव्स के लिए। तो यहाँ से मेरा इरादा था कि ये मल्टी कलर्स जो कपड़ा दिखा रहे हैं इसको मैं ले लेती हूँ, स्लीव्स इस पर बनाऊँ। ड्रेसेस कंप्लीट करते करते मैं बहुत थक चुकी हूँ। करेंगे अब यूँ कि ये पीसेस लेके इसके ऊपर आपको डिज़ाइनिंग सिखा देंगे। अब जो पीसेस के ऊपर डिज़ाइनिंग होगी, ख़बरदार किसी ने मुझे कहा कि इस कमीज़ की पूरी डिज़ाइनिंग बता दे, मैंने फिर बता देना है कि ये मैंने बाजू ही बनाई हुई है और क्या करना है। फिर इसके हिसाब से मैंने कुछ लेसेस मैच की थी वहाँ से। इंशाल्लाह अब मेरी ख्वाहिश ये है, मेरी कोशिश ये है कि जितना मैक्सिमम जुलाई के महीने को इंगेज कर सकती हूँ उतना इंगेज करके आप लोग को दिखा दूँ। आप लोग बताएं जनाब, ईद की तैयारियां किधर तक पहुंची हैं? मेरे 2 ड्रेसेस कंप्लीट हो चुके हैं, तीसरा हो सकता हो जाए। गर्मी जितनी शदीद है उसमें तो आप लॉन में भी इतना बुरा हाल हो रहा है, घर के अंदर ही ठीक है, बाहर का तो वैसे ही। और वैसे भी प्रेडिक्शंस बारिश की हैं, पता नहीं क्या बनता है क्या नहीं। और आप लोगों के ये देखें, ये ना यहाँ पे आके हम लोगों ने बेडशीट्स देखना शुरू की थी, तो यहाँ पे डबल बेडशीट मिल नहीं रही थी। ये भी तोल के हिसाब से कपड़ा है। और भाभी ये वाला रेड और ग्रीन, ये जो सास बहू है ना, यानी मेरी अम्मी और उनकी बहू मेरी भाभी जो है, इनको डार्क कलर्स पसंद है। रेड कलर तो दोनों की जान है, मरून। तो मैंने कहा मैंने नहीं ये लेने, मुझे थोड़ा सा लाइट कलर की चादरें अच्छी लगती हैं। तो हम दूसरी दुकान पे गए थे यहाँ पे, और यहाँ पे ये कॉटन की मिल गई थी। अच्छा, यहाँ पे ना ये 1000 रुपये की एक मिली है, यानी समझे कि मेरे कमरे में अम्मी की चारपाई और मेरा बेड है ना, तो एक उसकी एक उसकी। डबल बेड की नहीं ली क्योंकि डबल बेड का तो इशू है ही नहीं ना मेरे पास। और लाइट कलर मैंने इसलिए लिया है कि साइड पे जो टाइल्स लगी हुई है उस पर थोड़ा थोड़ा कलर, ये हालांकि ग्रीन और ये रेड भी अच्छा लग रहा था, लेकिन बहरहाल चले यहाँ से हमने ले लिया। फिर मैंने 1-2 पीसेस और देखे, और शिद्दत गर्मी से इतना बुरा हाल था, मैं भाभी से बार बार कहीं चली जा रही थी कि अल्लाह का खौफ करो, निकलो यहाँ से। और दूसरा पता नहीं क्या है, हमारे यहाँ पे टकरे मार के जो निकल जाते हैं ना, सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ मुझे ये लगती है। मेरी ख्वाहिश होती है कि बाज़ार में मैं ना डे टाइम में जाऊँ। आज था हज, अल्लाह अच्छा चले, मैंने ये तो हज विश नहीं किया, अल्लाह सबको हज बहुत मुबारक हो। और मैं यही देख रही थी कि उसकी वजह से ना मार्केट पता नहीं खुलती कि नहीं खुलती। एक ज़माने में हज की छुट्टी भी मिला करती थी, आजकल तो हम लोग को जून जुलाई की छुट्टियां हुई हैं ना, उसकी वजह से तो थोड़ा सा हम लोग उसकी वजह से लेट हो गए थे, थोड़ा इवनिंग में गए थे। रश पे इंतहा था, हर बंदा यही चाहता है कि हम लोग ईद से एक दिन पहले, हालांकि हमारे घर में ये हमेशा से चलता आया है कि हम लोग जो है ना वो ईद से पहले, रमज़ान छोटी ईद होती थी तो रमज़ान से पहले सारी शॉपिंग हो जाती थी, बड़ी ईद होती थी तो वो छोटी ईद के कपड़े पहना जाते थे। अब्बू का ये कहना होता था अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे कि कुर्बानी होती है, तुम लोगों ने क्या काम पकड़ा हुआ है। यहाँ पे ये दुपट्टे मेरे ख्याल 200-250 250 के मिल रहे थे, वही सूटों के साथ के। वो पिंक मुझे बड़ा प्यारा लगा था,
लेकिन बाद में सूट मैच करने की ज़्यादा झंझट हो जाती। फिर हम लोग टिंडे बैंगनों की तरफ आ गए थे। ये टिंडियाँ देखें, छोटी छोटी सी टिंडियाँ और ये छोटी छोटी बैंगनियाँ, ये दिखाने के लिए मैंने जानबूझ के कैमरा निकाला है। चलें जनाब, यही सब कुछ था जो मुझे आपसे शेयर करना था। इंशाल्लाह मेरी कोशिश रहेगी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपने ड्रेसेस दिखा दूँ, क्योंकि अभी उसकी लेस आ जाए तो फिर उसके ऊपर कुछ होगा। और ये सारा खलारा जो हम लोगों ने उठाया हुआ था, उठा के चिंची में बैठे हैं, घर आ जाए। वीडियो पसंद आ जाती है तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद बना रही हूँ। मैंने ना हरी मिर्ची पक खा के अभी वॉइस ओवर किया है। नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।